जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार द्वार पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते जब तक आपके हाथ में आपका फाइनली रिजल्ट नहीं आया था। चाहे आपकी पिछली कोई ऑन गोइंग वैकेंसी हो या आपकी अपकमिंग वैकेंसी हो, बस रेगुलरिटी और धैर्य दोनों मेंटेन रखिए। बस आपकी सफलता, आपका चयन आपके हाथ में होगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम्स के लिए और किसी भी हमारे तो साथियों के लिए। तो लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी जो आज का वीडियो है, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड परिणाम कब होगा जारी, फिजिकल आपका कब से हो सकता है और आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर हम बात करते हैं एक एक स्टेप पे, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ 709 पदों पे 2023 का आपका एग्ज़ाम हुआ था और अभी 9 नवंबर 25 में आपका एग्ज़ाम हुआ। और उसी के अगले दिन, जैसे मैंने पहले बताया था, एक दिन में प्रोविजनल आंसर की आ जाती है। तो आपकी आंसर की जो प्रोविजनल है वो 10 तारीख को आ गई और जो आपकी आंसर की दिखेगी वो 17/11/2025 तक आपकी आंसर की दिखेगी। और उसी दिन देखा जाएगा कि 10 तारीख को ही आपका एक और नोटिस जारी हुआ, सॉरी 11 तारीख को, आपत्ति दर्ज करने का, कि अगर आपको कोई आंसर की पे किसी भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 100 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। आपत्ति केवल आप एक ही बार दर्ज करा सकते हैं और एक बार दर्ज कराने के बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं है, कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। तो अगर आपको लगता है कि आंसर की के किसी भी प्रश्न पर कोई आपको संशय है, कोई शंका है, तो आप उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं वांछित प्रविष्टि अंकित करके, और निर्धारित शुल्क का आप पेमेंट करते आप उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज करने की जो, यानी ऑब्जेक्शन दर्ज करने की जो लास्ट डेट है वो 17/11/2025 है। मतलब ये वही डेट है जो आपकी आंसर की लिखने की लास्ट डेट है, और आपकी आपत्ति आंसर की पर आपत्ति की लास्ट डेट भी आपकी 17/11/25 है। तो ये आपकी बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना है कि आपके आंसर की और आपत्ति पर दर्ज कराने की दोनों की जो डेट है वो 17 तारीख है। तो अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो 709 पदों के लिए लगभग 29,000 के आसपास हमारे भाई बहन शॉर्ट लिस्ट हुए थे, या जिनके कह सकते हैं कि शॉर्ट लिस्ट हुए थे 709 पदों के लिए। और अगर एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम लखनऊ और झांसी दो सेंटर पे हुआ। और उपस्थिति की बात करें तो 709 पदों के सापेक्ष केवल 7,009 बच्चों ने एग्जाम दिया। 7,000 केवल 9 बच्चों ने एग्जाम दिया, और बाकी जो उपस्थिति परसेंटेज की अगर बात करें तो 7,009 जो परसेंटेज उपस्थिति का है वो 23.98%, मतलब ओवरऑल 24% बच्चों ने हमारे एग्जाम दिया 9 तारीख को झांसी और लखनऊ के सेंटर्स पर। 76% अपसेंट रहे। तो ये बहुत बड़ा एक डाटा है कि केवल 24% बच्चों ने एग्जाम दिया और 76% अनुपस्थित रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि 2023 का फॉर्म था, 25 में एग्जाम हुआ, कुछ दूरी की वजह से, कुछ कहीं अन्य चयन हो गया, कुछ अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो फिर भी ये बहुत बड़ा नंबर है अनुपस्थिति का, 76% है अनुपस्थिति। तो अब अगर हम बात करते हैं आपका परिणाम कब जारी हो सकता है, तो अगर हम परिणाम की बात करें तो आपका परिणाम अभी जो नवंबर में आपका रिजल्ट, सॉरी आपका एग्जाम हुआ, फिर आपके आंसर की, फिर आपत्ति, तो ये मान के चलिए कि आपका जो परिणाम है वो जनवरी में आपका इसका परिणाम निश्चित रूप में जनवरी अंत तक जारी हो जाएगा, जिसमें पूरी पूरी इसकी उम्मीद है, क्योंकि पुरानी कोई भी वैकेंसी आयोग उस पर बहुत फास्ट ट्रैक पर काम कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो आपका परिणाम लगभग फरवरी लास्ट तक या जनवरी लास्ट तक जारी हो सकता है। सॉरी, फिजिकल कब होगा, तब देखिए आपका जब परिणाम जारी होगा तो उसका फिजिकल ये मान के चलिए कम से कम 2 माह बाद, या 90, या कर सकते हैं 60 दिनों बाद आपका निश्चित रूप से आपका फिजिकल भी शुरू हो जाएगा। और फिजिकल कोई सरल नहीं है। मेल के लिए 10 किलोमीटर 4 घंटे में,
सॉरी, मेल के लिए आपका जो 10 किलो आपको भार लेके 4 घंटे में 24 किलोमीटर जाना है, और हमारी बहनों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो बहुत टफेस्ट कह सकते हैं एक प्रकार का ये आपका फिजिकल होगा। तो एक मैंने पोल किया था अपने यूट्यूब पोस्ट पर, उस अगर पोस्ट की पोल की हम बात करें तो एक डाटा ज़रूर सामने है कि 50+ जो हमारे साथी हैं जिनका, उस पोल में सबसे पहले बता दूं, उस पोल में 348 हमारे साथियों ने पोलिंग की है, जिसमें 50+ में 8 से 10 बच्चों के कमेंट्स आए, और 40 से 50 के बीच में 59% पोल हुआ परसेंटेज में अगर बात करें, और 35 से 40 के बीच में 16% पोल हुआ, 30 से 35 के बीच में 14% हुआ, 25 से 30 के बीच में 12% का हुआ। तो अगर हम बात करें 59% जो 40 से 50 वाले हुए, उसमें 348 में 205 बच्चे 59% में, 35 से 40 में जो 16% है उसमें 55 बच्चे, और 30 से 35 में जो 14% है उसमें 48 बच्चे, 25 से 30 में जो 12% है उसमें 40 बच्चे। तो कुल मिला के ओवरऑल 348 जो पोल हुए, उसमें जो सबसे बड़ा डाटा था वो 40 से 50 अंकों के था, जो 59% था, जो 205 संख्या हो रही है। कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसे भी कर सकते हैं, तो उनको हटा के अगर देखें तब भी दो चार ऐसे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कोई अपने फ्यूचर के साथ या उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो आपकी जो फिजिकल की जो कट ऑफ रह सकती है वो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। फिजिकल की कट ऑफ आपकी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कह सकते हैं अप्रॉक्स, जो मैं बता रहा हूँ वो अगर आपके 37 से 42 के बीच में है, यूआर, ओबीसी और डब्ल्यूएस, तो निश्चित रूप से आप एकदम फिजिकल के लिए सेफ हैं। 37 से 42 ये तीनों कैटेगरीज के लिए फिजिकल के लिए सेफ हैं। हमारे एससी वाले भाई बहन हैं, उनकी अगर हम बात करें तो अगर आप 35 से 37 हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। बहनों के लिए बात करें तो 35 से 36 हैं, बिल्कुल आप सेफ हैं। और एसटी अगर में साथियों की बात करें तो 28+ आप बिल्कुल सेफ हैं फिजिकल के लिए। अब इसी में अगर हम लोग फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो 37 से 40 अगर है, बाकी देखिए जब आपत्ति दर्ज करने के बाद जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। अभी मैं अगर बात करूं तो आपके अगर यूआर के आप अगर 43 से 46 के बीच में है तो निश्चित रूप से आप सेफ हैं, +-1 कर सकते हैं। ओबीसी आप बिल्कुल एकदम 42 से 44 के बीच में है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस अगर हम बात करें तो आप 41 से 42 हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। तो अगर हम एससी की बात करें तो आप बिल्कुल एकदम 40 से, या कह सकते हैं हम लोग 37 से 39 हैं, +-2 कर सकते हैं आप। फीमेल हमारी बहनों की बात करें तो आप निश्चित रूप से अगर आप 37 से 37 हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। और जो एसटी वाले हमारे भाई बहन हैं वो अगर 30 से 32 हैं तो निश्चित रूप से आप फाइनल सिलेक्शन की ओर होंगे। क्योंकि अगर हम देखिए बात करें फिजिकल, देखिए फिजिकल में तो लगभग सभी को बुलाया जाएगा। 709 के सापेक्ष 6381 होता है 9 गुना, और लगभग इतनों ने पेपर दिया, तो फिजिकल तो सभी का होगा। बाकी कौन फाइनल हो रहा है कौन नहीं हो रहा है वो तो बात की बात है। तो ये बिल्कुल आपके पोल के आधार पे आपका ये एग्जिट पोल के आधार पे, सॉरी कह सकते हैं पोल के आधार पे आपकी कट ऑफ बताई जा रही है। अभी जैसे ही आपत्ति आप दर्ज कराएंगे उसके बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, ये हो सकता है कुछ 1-2 नंबर के कट ऑफ में ऊपर नीचे बताया जाए, लेकिन अभी के लिए जो है आपके लिए इतनी कट ऑफ बिल्कुल आपके पोल के आधार पे है। 348 हमारे साथियों के पोल के आधार पे आपके लिए कट ऑफ है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए ज़्यादा आपके साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।